नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान सरकार ने भी निकाल दिए हैं आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के फॉर्म। जी हाँ, अब अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप अपने बच्चों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऑनलाइन आवेदन जो है करने कौन कौन कर सकता है, पात्रता क्या है। तो सबसे पहली बात वो ये है कि जो बच्चे हैं वो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होने चाहिए। तो दुर्बल वर्ग में कौन कौन आता है, तो ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया या उससे कम है, वे दुर्बल वर्ग का हिस्सा हैं। और असुविधाग्रस्त समूह जो राज्य सरकार की अनुसार है वो है अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बच्चे, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बच्चे, युद्ध विधवा के बालक, निशक्त बालक जो निशक्त व्यक्ति यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया या उससे अधिक नहीं है, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची में सम्मिलित हैं। तो ये सभी बच्चे जो हैं आरटीई के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि उनकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो अगर बच्चों को प्री प्राइमरी में दाखिला लेना है तो उसके लिए बच्चों की उम्र 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर उन्हें प्री प्राइमरी 4+ में दाखिला लेना है तो उनकी वर्ष जो है 3 वर्ष 6 माह यानी कि 3.5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर उन्हें प्री प्राइमरी 5+ में दाखिला लेना है तो उनकी वर्ष 4 वर्ष 6 माह यानी कि 4.5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर उन्हें पहली कक्षा में दाखिला लेना है तो उनकी जो आयु है वो 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 7 साल से कम होनी चाहिए। और ये सभी आयु जो है वो 31 मार्च 2023 पर रख कर जो है उन्हें देखा जाएगा, बच्चे की आयु जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी जो यह कह रहा हो कि वे राजस्थान के ही स्थायी निवासी हैं। और निवास प्रमाण पत्र जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि हाल ही में बना हुआ होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र के जगह आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल यह भी दिखा सकते हैं। और बिजली और पानी का बिल 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि उन्हें अपने दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के कागजात भी दिखाने होंगे, यानी कि उन्हें अपनी आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि वे 2.5 लाख से कम ही कमाते हैं, या उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं। उन्हें अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा या जन्म प्रमाण से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे, जो कि है कि अस्पताल या सहायक नर्स और दाई के रजिस्टर का अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख या फिर बच्चे का आधार कार्ड। अब जो है ये हमें टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि कौन कौन सी तिथियां जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिनको आप अपने मन में बिठा लें। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना कब शुरू होगा, तो जी वह शुरू हो चुका है। 29 मार्च 2023 से वह शुरू हुआ था और 10 अप्रैल 2023 तक जो है अभिभावक यह ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना, यानी कि ऑनलाइन लॉटरी पहली कब निकलेगी, तो वो 12 अप्रैल 2023 को निकलेगी। अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, यानी कि विद्यालय का चयन क्रम बदलना, वह 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, अभिभावकों के द्वारा होगा वो। और विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना, यानी कि देखना कि कौन कौन से जो
डॉक्यूमेंट्स हैं सब सही हैं या नहीं, वेरिफिकेशन करना, वो होगा 12 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना, यानी कि अगर कोई दस्तावेज में कोई गलती है, कुछ कमी रह गई है, तो आप वह संशोधन कर सकते हैं, वो भी 12 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आप कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर CBIO द्वारा जांच करना, यानी कि विद्यालय ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है कुछ चेंजेस करें, संशोधन करें, आपने वो संशोधन किया, उसके बाद उसको दोबारा रीचेक करने की जो प्रक्रिया है वो 19 अप्रैल से 20 मई तक चलेगी। फिर शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, तो वो 23 मई को होगा, जितने भी बचे वेरिफिकेशंस हैं उनको करना। फिर पोर्टल द्वारा उपलब्ध RTE सीट्स पर चयन करना, वो 24 मई को होगा, और पोर्टल द्वारा उपलब्ध RTE सीट्स पर चयन करना, तो वो 25 मई से 15 सितंबर 2023 तक चलेगा। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है वो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। जी हाँ, आप अभी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार भर सकते हैं? तो या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.rajpsp.nic.in, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या ऐप स्टोर पर जाकर राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं, या तो गूगल क्रोम पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.rajpsp.nic.in, या फिर आप राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इन्होंने प्रवेश के लिए जो आवेदन पत्र है उसका प्रारूप भी दिखा रखा है। यह असली आवेदन पत्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रारूप है कि आपको जो है यही जानकारी मांगी जाएगी। अगर आप आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे तो आपसे बच्चे की एक फोटोग्राफ मांगी जाएगी। फिर आपको बताना है कि आपको किस कक्षा में दाखिला लेना है, बच्चे का नाम, लिंग, आधार नंबर, जन्म तिथि, जाति बतानी है, उसका धर्म बताना है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड तो नहीं है बच्चा। फिर माता पिता की जो है सारी जानकारी देनी है, उनका आधार नंबर वगैरह देना है, उनका काम वगैरह बताना है, ये बताना है कि उनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है या नहीं, वो जो है किस वर्ग से हैं, और निवास के संबंध में फिर जो है विकल्प चुनने हैं कि बच्चा जो है शहरी क्षेत्र में रहता है या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। और फिर जो है माता पिता द्वारा जो है सह शपथ घोषणा पत्र पर जो है यहाँ पर अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर किए जाएंगे कि ऊपर जो भी उन्होंने जानकारी दी है वह सब सही है, और जो जो कागजात वे इस आवेदन पत्र के साथ जोड़ रहे हैं वह सभी कागजात भी जो है वो सही हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा, और आप इस माध्यम से अपने बच्चे का दाखिला जो है राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में करवा सकते हैं। अगर आप RTE से संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।